नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित चतुर्वेदी आपका इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं। एवरेज के दो पार्ट हो गए हैं। एवरेज का ये तीसरा पार्ट है। तीसरे पार्ट के क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन ये दिखाया जा रहा है, इस क्वेश्चन को करते हैं। ये क्वेश्चन है, देखो क्या है कि जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं इस क्वेश्चन को पहले बेसिक मेथड से करेंगे, फिर इसके बाद जो एग्जाम में जिस तरीके से करना है उस तरीके का मेथड हम आपको बताएंगे। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं क्या कहते हैं। क्वेश्चन कहता है 6 दोस्त होटल में खाना खाने जाते हैं। 6 दोस्त होटल में खाना खाने जाते हैं। 5 दोस्तों ने 32 रुपए दिए और छठवां व्यक्ति औसत से 80 रुपए अधिक देता है। इसका मतलब ये है कि जो छठवां व्यक्ति है, जितना औसत में उसका पैसा आ रहा था उतना पैसा तो दिया, लेकिन वो क्या किया कि वो 80 रुपए उसको अधिक देने पड़े, क्योंकि इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों जो 32 रुपए दिए हैं, ये 5 मिल करके, ये 32 रुपए औसत से कम है, तब तो उसको औसत से 80 रुपए अधिक देना पड़ रहा है। आगे क्या बोलता है, तो सभी दोस्तों का कुल कितने रुपए खर्च हुआ, ये क्वेश्चन है। तो मान लेते हैं औसत दिया नहीं है, तो माना औसत लेट कर लेते हैं। औसत मान लो x हो जाता है। 6 लोगों ने दिया है तो मानो टोटल औसत कितना हो जाएगा, 6x बराबर 6x हुआ। अब देखो यहाँ पे 5 लोग कितना दिए हैं, 32 रुपए, तो 32 गुणे क्या हो जाएगा, 5 प्लस जोड़ो। जो छठा व्यक्ति है, औसत मतलब x रुपए तो देता है, लेकिन उससे 80 रुपए वो अधिक देता है। ठीक है, ये हो गया है आपका क्या, ये बन गई आपकी सीरीज। अब इसको आप सॉल्व कर सकते हो, तो ये हो जाएगा आपका 6x होगा, 32 में 5 का गुणा करोगे तो 5 दूना 10 और 5 3 15 1 16, 160 हुआ, प्लस x प्लस 80। ये 160 और ये 80 रुपए जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा, 8 और 6 14, 240। ठीक है, कितना हो जाएगा, 240 और प्लस x हाई है यहाँ पे। ये वाला 6x है, ये x 240 प्लस x आ गया। ये 240 प्लस x कैसे आया है, यहाँ पे देखो कि ये 160 और 80 को हम जोड़ दिए तो 240 आ गया, और ये x औसत का था। इधर क्या है, 6x है, तो ये x इस साइड आकर के 6x में से माइनस होगा 1x, तो कितना बचेगा, 5x बराबर यहाँ कितना है, 240। अब 5 से डिवाइड करो 240 को, कितना आ जाएगा, 5 से डिवाइड करोगे तो 5 और 5 चौको कितना आएगा, 20 और 40, 5 8 40, 48 रुपये क्या आया, x की वैल्यू मतलब 48 रुपये आई है, मतलब क्या है, औसत आया है। औसत कितना हुआ, 48 रुपये। ठीक है, तो कितने लोग हैं, 6 लोग हैं, तो टोटल अमाउंट निकालना है। तो टोटल अमाउंट निकालना है आपको, तो 48 रुपये औसत हो रहा है। 6 लोग हैं, इसमें 6 लोगों का गुणा, 6 का गुणा कर दोगे तो टोटल पैसा निकल आएगा। तो गुणा करो, 6 8 48, कैरी कितनी आएगी, 4, और 6 गुणा 6 चौको 24, 24 4 28, मतलब कुल 288 रुपये खर्च हुए हैं। ठीक है, ये आपका बेसिक मेथड हो गया, जो कि आप x लेट करके मान सकते हो, क्योंकि आपको पता है कि एवरेज बराबर होता है कुल आंकड़ों का योग बटे कुल आंकड़ों की संख्या। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब फिर इसी क्वेश्चन को हम दूसरे मेथड से करते हैं। देखो ये मेथड था समझने वाला। अब दूसरा मेथड जो कि आपको एग्जाम में करना है, जो कि कितने दोस्त हैं पहले समझ लेना है। दोस्त हमारे हैं 6 दोस्त हैं। 6 दोस्त कहाँ जाते हैं, होटल खाना खाने, समझना, 1 2 3 4 5 6। तो उसमें 5 ने क्या किया, 5 लोग 32 रुपए दिए, तो 32 32 32 32 32, 5 लोग 32 रुपए दिए हैं, और वो छठा व्यक्ति जो है वो औसत से 80 रुपए अधिक देता है। औसत कितना है अपने को पता नहीं है, तो औसत मान लेते हैं, यहाँ कितना है, x है, x से कितना ज़्यादा दे रहा है, 80 रुपए अधिक दे रहा है। ये जो 80 रुपए अधिक दे रहा है, ये किनका है, जो ये पैसे 5 कम दिए हैं औसत से, वो उनका पैसा वो 80 रुपए कम दिया है। अपना तो जितना होना था उतना वो दिया ही, तो 80 में क्या करोगे, 80 डिवाइड बाई कितना, 5, 16 पंचे 80, मतलब इन सभी ने 16 रुपए कम दिए हैं, तो 16 जोड़ दो कितना
48 होना चाहिए था। औसत कितना? 48। तो 48 औसत होना चाहिए था, मतलब इसने 48 रुपये अपना दिया है, ठीक है। और 48 से 80 रुपये अधिक दिया है, ठीक है। तो 48 औसत होता है तो कितने लोग हैं? 6 लोग हैं, तो 48 गुणे 6 करोगे आ जाएगा 288। ये आपका आंसर, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये देखिए उसी टाइप का सेम ये दूसरा क्वेश्चन है। देखो दूसरा क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है अपने को। दूसरा क्वेश्चन है तो इसको बेसिक मेथड तो पहले वाले क्वेश्चन में बता ही दिए हैं, इसको शॉर्ट मेथड से ही करते हैं। शॉर्ट मेथड इसका ये है, क्वेश्चन कहता है कि 7 दोस्त होटल में खाना खाने जाते हैं, 6 दोस्त 60-60 रुपये देते हैं, 6 दोस्त 60-60 रुपये दिए और 7वां व्यक्ति औसत से 120 रुपये अधिक देता है, तो सभी दोस्तों का कुल कितना खर्च हुआ। अब यहाँ पे देखो कितने लोग हैं? 7 लोग, 1 2 3 4 5 6 और ये 7 लोग हैं। तो 6 लोगों ने कितना दिया? 60-60 रुपये, मतलब 60 ये 6 लोग 60-60 रुपये देते हैं। और वो 7वां व्यक्ति कितना है? औसत कितना है अपने को पता नहीं, तो औसत मान लो कितना है? x। औसत से कितना ज़्यादा दे रहा है? 120 रुपये। ये 120 रुपये किसका दे रहा है? ये 6 लोग जो औसत से कम पैसे दिए हैं उसका। तो 120 रुपये में कितने लोग कम दिए हैं? 6 लोग, मतलब 6 दूना 12, 20 रुपये एक व्यक्ति का होता है, तो 6 लोगों का 120 रुपये उसको अधिक पे करना पड़ता है। तो औसत निकालो कितना हो जाएगा? 60 में 20 जोड़ोगे तो 60 20 80, मतलब यदि 80-80 रुपये सब लोग देते, 80-80 रुपये सब लोग देते तो उसको औसत से ज़्यादा पैसा ना देना पड़ता। इसका मतलब औसत कितना आया है? 80। तो कुल पैसा निकालना है तो 80 गुणे कर दो 7, तो 8 सत्ती कितना हो जाएगा? 56, मतलब 560 रुपये, 560 रुपये कुल खर्चा हुआ है, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये आपको ये अगला क्वेश्चन दिखाया जा रहा है। क्वेश्चन कहता है कि 20 बच्चों के औसत अंक 72 हैं, ठीक है। किसी एक बच्चे को 70 अंक की जगह 50 अंक मिलते हैं, तो वास्तविक औसत क्या होगा? ये क्वेश्चन पूछ रहा है। क्वेश्चन के पूछने का मतलब ये है कि 20 बच्चे हैं, 20 बच्चों का औसत कितना है? 72 अंक। लेकिन इस 20 में से एक के साथ ऐसा हुआ है, एक व्यक्ति के साथ, कि उसको मिलने थे कितने अंक? 70 अंक। उसको मतलब एग्जाम में 70 अंक मिले थे, लेकिन क्या है कि उसमें जोड़ा कितना गया? उसको 50 अंक दिए गए, मतलब कितने? 50 अंक दिए गए हैं। तब एवरेज कितना हुआ है? 72। कब? जब 50 अंक उसको मिले हैं तब। तो वास्तविक एवरेज की बात कर रहा है, तो वास्तव में उसको 20 अंक कम मिले हैं। मिले कितने थे? 70, उसको जोड़े कितने गए हैं? 50। तो इसका मतलब क्या है कि 20 अंक और जोड़े जाएंगे, तो कम कितने हो रहे हैं? 20 अंक, ठीक है। तो औसत में यदि 20 अंक जोड़ा जाए तो औसत क्या होगा? तो औसत में 20 अंक जुड़ेगा। व्यक्ति कितने हैं? 20, तो 20 से डिवाइड करोगे तो 1 आएगा, मतलब औसत 1 और बढ़ना चाहिए। तो 72 में 1 जोड़ोगे कितना आ जाएगा? 73। ये वास्तविक औसत इसका क्या होना चाहिए? 73। ये क्या है? ये है शॉर्ट मेथड। पर इसको बेसिक से कैसे करेंगे आइए वो भी देख लेते हैं। देखो टाइप 2 सेकंड टाइप से कैसे कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। देखो 20 स्टूडेंट हैं, 20 स्टूडेंटों का औसत कितना है? 72, ठीक है। तो इसका टोटल योग निकालोगे तो क्या करोगे? 72 गुणे 20, 72 गुणे 20, तो 72 में 20 का गुणा करोगे कितना आ जाएगा? 1440, 1440 आया। लेकिन इसमें हुआ क्या है कि 50 अंक मिले हैं, मिलने कितने चाहिए थे? 70, मतलब इसमें 20 अंक और चाहिए। तो ये 20 अंक इसमें जोड़ दो, 20 अंक इसमें जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? 1460। अब ये जो टोटल है 1460, व्यक्ति कितने हैं? 20। अब इसको 20 से डिवाइड करोगे तो आपका रियल एवरेज यानी वास्तविक
रियल एवरेज यानी तो आपको निकल जाएगा वास्तविक एवरेज, वास्तविक औसत निकलेगा, 0 से 0 कटेगा, 2 से कट जाएगा 73 बार में। तो रियल एवरेज इसका कितना हुआ 73, और ये क्या हुआ आपका 73 है वास्तविक औसत यानी रियल एवरेज। ये है इसका आंसर। ये थोड़ा सा मतलब क्या है कि आपको गुणा करना पड़ेगा, और जो इसके पहले वाला बताया हूं उसमें आपको क्या करना है, 20 नंबर का अंतर आ रहा है, तो 20 बच्चे हैं, एक एक का अंतर है, तो एक उसमें आप बढ़ा दोगे, तो कितना हो जाएगा 72 1 73। ठीक है, ये अब आप चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये अगला क्वेश्चन दिखाया जा रहा है। इस क्वेश्चन में ये है कि 10 स्टूडेंट्स का एवरेज मार्क्स कितना है 63 है, मतलब 10 विद्यार्थियों का औसत अंक 63 है। एक स्टूडेंट को 30 मार्क्स की जगह 70 मार्क्स मिल जाते हैं, मतलब एक विद्यार्थी को 30 अंक की जगह 70 अंक मिल जाते हैं, और वह स्टूडेंट बेहद ईमानदार है। तब आप वास्तविक एवरेज क्या होगा, मतलब रियल एवरेज ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में ऐसा देखो कि एवरेज 10 स्टूडेंट हैं, कितना 63 मार्क्स, मतलब कितना हो जाएगा 630, टोटल निकालोगे तो 630 मार्क्स हो जाएगा। लेकिन इसमें हुआ क्या है कि एक स्टूडेंट को मिलने कितने चाहिए थे 30, मिले कितने उसको 70 मिले, मतलब 40 मार्क्स ज़्यादा जुड़े हैं, 40 मार्क्स ज़्यादा जुड़े हैं, और 40 मार्क्स ज़्यादा जुड़ने की वजह से ये एवरेज कितना है 63 है। तो ये 40 मार्क्स इसमें माइनस हो जाएगा, 40 माइनस करोगे तो आ जाएगा 590। अब 590 आया, अब 590 में कितने व्यक्ति हैं 10 व्यक्ति है, इसमें 10 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा 59 59। रियल एवरेज कितना हो जाएगा 69, रियल एवरेज हो गया 69। ठीक है, अगर इस क्वेश्चन को आप शॉर्ट मेथड से करना चाहते तो ये 30 मार्क्स है, 30 मार्क में ये 70 उसको लिख दिया गया है, मतलब कितना 40। ठीक है, इसको पहले स्क्रीनशॉट ले लो, बताते हैं। यदि इसी को दूसरे तरीके से करते तो कैसे करते, ये आपको का क्वेश्चन लिखा हुआ है यहाँ पे कि 10 स्टूडेंट हैं जिनका एवरेज कितना है, 10 स्टूडेंट हैं जिनका एवरेज कितना है 63 है। ठीक है, ये आपको पता है। एक स्टूडेंट को 30 मार्क्स मिलने चाहिए, मिले कितने 70 नंबर मिल गए उसको, मतलब 30 मिलने चाहिए, मिले कितने 70, ज़्यादा कितने मिल गए 40, 40 ज़्यादा मिले हैं, तो ये क्या होगा, ये ज़्यादा नंबर है। व्यक्ति कितने हैं 10, तो 40 में 10 डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा 4, 4 क्या है ये ज़्यादा मिला था, तो औसत 4, 63 में औसत कितना था 63, 4 माइनस करोगे कितना आ जाएगा 59 एवरेज होगा, और ये आंसर हो गया आपका। ठीक है, अब आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये इस पार्ट का अगला क्वेश्चन दिखाया जा रहा है। इस क्वेश्चन में कहा जाता है कि 15 संख्याओं का औसत 22 है, फिर शुरू की 8 संख्याओं का औसत 15 है, और अंतिम 8 संख्याओं का औसत 25 है, तो बीच की संख्या ज्ञात कीजिए। इसका मतलब कितनी संख्याएं हैं 15, तो कुल संख्या कितनी हो गई आपके पास, ये 15 संख्या है, औसत टोटल कितना है 22 का, तो 15 में 22 का गुणा करोगे कितना हो जाएगा 15 दूना 30, 3 और 15 दूना 30, 3 33, 330। ये क्या है, कुल 15 संख्याओं का औसत योग कितना है 330। अब देखो स्टार्टिंग की 8 संख्याओं का औसत कितना दिया है 8 गुणे 15, स्टार्टिंग की 8 संख्याओं का औसत दिया है 15, तो टोटल इनका योग कितना हो जाएगा 120। 15 में 8 का गुणा करोगे, ठीक है। अब देखो, अब लिखा गया है लास्ट की जो संख्या है कितनी 8, लास्ट की 8 संख्याओं का औसत कितना दिया हुआ है 8 × 25, तो कितना हो जाएगा 25 अट्ठे होता है 200।
इसका मतलब क्या हुआ, जैसे मान लो कि संख्या कितनी है आपके पास, समझना 15 संख्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 और ये 15, कुल आपके पास 15 संख्या है। तो कुल 15 संख्याओं का औसत दे दिया गया है कितना, 330। अब इसमें यह बोला गया है कि स्टार्टिंग की कितनी संख्याएं, स्टार्टिंग की 8 संख्या, तो 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, स्टार्टिंग के ये 8 संख्याओं का औसत योग 120 दिया हुआ है, ठीक है। और अंतिम की 8 संख्याओं को जोड़ोगे तो ये एक बार फिर से आ जाएगी, तो 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। इसका मतलब क्या हुआ, बीच की संख्या ये है आपकी, तो बीच की संख्या को 2 बार काउंट किया जा रहा है, जब एक बार स्टार्टिंग से कर रहे हो तब, और एक बार जब इस लास्ट से कर रहे हो तब भी। इसका मतलब इसका 120 हुआ और इसका कितना हुआ, 200 हुआ, ठीक है। इसका कितना हो जाएगा, 200। अब देखो 200 हुआ, तो अब इसमें एक चीज ये देखोगे कि इसका औसत कैसे निकालोगे, इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 320। कुल संख्याओं का औसत कितना है, 330। तो आप 330 में 320 को माइनस करोगे तो ये बीच वाली संख्या का औसत आ जाएगा, किसका, इस वाली संख्या की। ये संख्या क्या थी, तो ये संख्या थी 10, तो आंसर आपका क्या आ जाएगा, 10, ठीक है। बीच वाली संख्या क्या होगी, 10। इस पार्ट का ये क्वेश्चन नंबर 7। अगला क्वेश्चन दिखाया जा रहा है, जिस प्रकार क्वेश्चन इसके पहले वाला था उसी प्रकार है, केवल डेटा चेंज किया गया है। अब देखते हैं इस क्वेश्चन को अपन कैसे सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन ये है कि 21 संख्याओं का औसत कितना है, 30। शुरू की 11 संख्याओं का औसत 28 है, अंतिम 11 संख्याओं का औसत कितना है, 35 है। तो 11वीं संख्या ज्ञात कीजिए। आपको क्या 11वीं संख्या ज्ञात करना है, थोड़ा समझना, ठीक है। तो संख्या आपके पास कितनी है, टोटल 21 संख्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 और ये 21 संख्या। ये समझाने के लिए कर रहा हूँ, ठीक है। आपको क्वेश्चन में ये नहीं करना है, डायरेक्ट आप कैसे करना है मैं बताऊंगा। ये 21 संख्या है, तो ये बोला है कि ये जो हमारी 21 संख्याएं हैं, तो 21 संख्याओं का औसत कितना दिया हुआ है, 30 दिया हुआ है। 30 दिया हुआ है मतलब कुल संख्याओं का औसत योग कितना होगा, तो 21 का गुणा जब 30 में करोगे, क्या 21 गुणे 30, तो टोटल योग आ जाएगा 21 त्याई कितना होता है, 63, मतलब 630 आ गया कुल संख्याओं का योग, ठीक है। अब ये बोला है कि स्टार्टिंग 11 संख्याओं का कितना है औसत, शुरू की 11 संख्याएं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, शुरू की 11 संख्या ये हो गई, ठीक है। शुरू की 11 संख्याओं का औसत आपके पास है कितना, 11 संख्या है, टोटल औसत कितना है 28। तो टोटल इन शुरू की 11 संख्याओं का योग निकालो, कैसे हो जाएगा, तो 11 8 कितना होता है 88, 8 11 दूना 22, 8 कितना हो जाएगा 30। तो कितना है शुरू की 11 संख्याओं का, 308, ठीक है। और अंतिम से लो, तो अंतिम से 10 संख्या तो ये हो जाएगी, लेकिन जब 11वीं संख्या आप निकालोगे तो फिर से इसको काउंट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये संख्या मतलब आपकी जो 11वीं संख्या है, ये 2 बार काउंट हो रही है, एक बार शुरू से और एक बार लास्ट से काउंट हो रही है। तो लास्ट वाले में क्या दिया हुआ है, 11 संख्याओं का औसत कितना, 35। तो टोटल योग निकालोगे तो क्या आएगा, इसका गुणा करो, देखो 11 पचे कितना हो जाता है 55, ये आ जाएगा 5, 11 त्याई 33, 5 कितना हो जाएगा 38, मतलब कितना हुआ 385। तो इसका मतलब 11 को 2 बार जोड़ा गया है। तो ये देखो 308 और 385 को क्या करो आप ऐड करके कुल संख्या 630 में माइनस करोगे तो ये आपके 11वीं संख्या निकल जाएगी। तो 308 है, ये 385 इसमें जोड़ना है तो कितना आ जाएगा, 3 3 600 और 693 आएगा, कितना 693। 630 और 693 में डिफरेंस देखो तो कितना है, 63 का डिफरेंस है, कितने का 63 का। 63 के जो ये माइनस करके जो अंतर आया है यही क्या होगा, 11वीं संख्या होगी आपकी,
11वीं संख्या कितनी हुई आपकी 63। ये आपकी 11वीं संख्या 63, मतलब इस क्वेश्चन का आंसर कितना आया है 63, ये आंसर हुआ इस क्वेश्चन का। ठीक है, तो ये तीसरा पार्ट था। अब हम चौथा पार्ट लेके आएंगे कल, चौथा पार्ट करेंगे, 5वां पार्ट करेंगे। इसमें अब लेवल क्या है कि पहली बार जैसे स्टार्टिंग में क्या करना पड़ता है कि जितने टाइप के क्वेश्चन होते हैं सभी टाइप क्वेश्चन को कवर करना पड़ता है, और सभी टाइप क्वेश्चन होने के बाद फिर अपन क्वेश्चन का लेवल बढ़ाते हैं। ठीक है, तो अब अगले पार्ट में अपन अच्छे लेवल क्वेश्चन करेंगे। जो चैनल पे नए हैं वो इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले पार्ट पे। जय हिंद।